चलिए तू आए हुए सारे मीडिया ने वीरां दा भैणां दा सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक स्वागत। जिस तरह कि आप जी को पता ही है कि जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ श्रीमद् भागवत कथा सुश्री जया किशोरी जी ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਬਿਲ ਤੋਂ हो रही है। आज पहली बारी ये मीडिया के रूबरू हो रहे और मैं आज जया किशोरी जी ने रिक्वेस्ट की थी कि सारे जो सारा जलंधर है वो मीडिया का हब है, इतने ये सारे कार्यक्रमों के विच साडे मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सारे जो असीं समाज के प्रति अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वो वध तो वध लोगों के विच प्रज्वलित होवे, लोगों के विच जावे, उसका सब तो वधिया और वधिया तरीका जो है वो मीडिया है। इस करके साडे जया किशोरी जी साडी गल नूं मनदे हुए अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तुहाडे रूबरू हो रहे हैं, जिन्हां ने कोई गल पुछनी हो जी सरकार पुछ सके। आप पहले तो पंजाब में आपका स्वागत है। पंजाब में आकर आपको कैसा लग रहा है और जो कथा चल रही है, जो समागम चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल माइक थोड़ा आगे तो माइक नीचे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भागवत कथा करने पहली बार आई हूँ पंजाब में और हमें जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा प्यार और उत्साह मिला है यहाँ पर। और रामन जी और उनकी पूरी टीम जो उनके साथ इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया, बहुत सुंदर तरीके से आयोजन किया, बहुत सुंदर तरीके से, किसी को कोई दिक्कत ना हो बैठने में, कथा सुनने में, हर तरीके से बहुत सुंदर रूप से ऑर्गेनाइज हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई है और जल्दी वापस आना चाहिए। यूथ कितना जुड़ रहा है इसके साथ, आध्यात्मिकता के साथ। जैसे आपने देखा होगा कि यूथ एक अलग ट्रैक पे चल रहा है। अब जब हम देखा जाए कि पिछले 5 दशक में यूथ की जो संख्या है वो कम हो रही है एज कम्पेयर टू पहले से, तो इसमें आप क्या कहना चाहती है कि यूथ किस वजह से पीछे हो रहा है? देखिए, मेरे लिए ऑपोजिट है, मेरी कथाओं में काफ़ी यूथ रहता है। तो एक कारण हो सकता है क्योंकि वो मुझे अपने जैसा समझते हैं कि मैं भी एक युवा हूँ, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं। बट पीछे रहने का कारण ये भी हो सकता है कि पहली चीज़ कि घर का माहौल आजकल ऐसा रहा नहीं है। हमने कल ही कथा में बात करी कि आपके भगवान की कहानियों की कमी नहीं है कि आपको नई कहानियाँ, जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो उठानी पड़ती है और उनको सुनानी पड़ती है। आपके खुद के भगवान की बहुत कहानियाँ हैं जिनमें इतनी अच्छी सुंदर सुंदर सीख है, तो आप बचपन से क्यों नहीं बच्चों को वो सुनाते हैं? और आप सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए फिर समझदार बनाएंगे या फिर धर्म के ऊपर बात करेंगे या ग्रंथ पढ़ाएंगे, तो समझदार होने के बाद वो आपको ही समझदार नहीं समझता। तो बचपन से शुरुआत होती है और मेरी शुरुआत भी कहीं ना कहीं वैसे ही हुई है। मेरे घर में हमेशा से एक धार्मिक माहौल था, मुझे भगवान की कहानियाँ सुनाई गई थी, ग्रंथ पढ़ाए गए थे, और तो बचपन से मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और वो इतनी बड़ी कि आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण, कि मुझे चीज़ें जाननी थी। तो घर का माहौल और दूसरा थोड़ा सा इवॉल्व होना, कि आप जब आप किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करें तो आप जिद्दी नहीं बन सकते। कैसे सीखना है तो सीखो वरना मत सीखो, नहीं। आपको उनको थोड़ा, जैसे घर के बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसे खाओगे तो खिलाएंगे वरना भूखे रहो। आप कोई भाग के खिला रहा है, कोई फोन दिखा के खिला रहा है, कोई कहानियाँ सुना के, क्योंकि आपका इंटेंशन है बच्चे को खाना खिलाना। तो आपका इंटेंशन होना चाहिए युवा को धर्म के पास लाना। तो आप कहोगे कहानियाँ तो मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, भजन तो मैं भजन सुनाती हूँ, मोटिवेशन तो मोटिवेशन में बताती हूँ। तो थोड़ा सा चेंज लाना ताकि यूथ आपके साथ रिलेटेबिलिटी महसूस कर सके। जिद्दी नहीं होना कि ऐसे आना जाओ वरना दूर रहो, तो वो दूर रहता है आपसे, क्योंकि समय बदल रहा है। हर जगह एक ही चीज़ नहीं है, दुनिया बदल रही है, लोगों को बहुत एक्सपोजर्स मिल रहे हैं,
उस वक्त जरूरी है कि आप धर्म को भी थोड़ा इवॉल्व करके उनके सामने देखें। आपने 2020 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। 2020 में आपने पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन सिर्फ ग्रेजुएशन की है। 20 में की है। नहीं, मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो आपके साथ जो कॉलेज में आपके जो कुलीग रहे हैं, आपके फ्रेंड्स रहे हैं, वो अब आपको कैसे देखते हैं कि आपके साथ कैसे उसके पढ़ते थे उनके साथ, अब आप जो है कथावाचक हो गए हैं, तो कभी उनसे कभी मुलाकात हुई या कभी उन्होंने कहीं आपके संपर्क किया? नहीं, पहली बात तो मेरे कॉलेज के कोई दोस्त रहे नहीं, क्योंकि कॉलेज मैंने थोड़ा प्राइवेटली की थी, सिर्फ मैं एग्जाम देने जाती थी। तो मेरे आज तक स्कूल के ही दोस्त हैं सिर्फ, और स्कूल के जो बचपन के आपके दोस्त होते हैं वो बचपन से आपके साथ है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बन रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है डेफिनेटली। और हम कभी नहीं, हम जब भी घर जाते हैं मैं उनसे मिलती हूँ, या वो जहाँ भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि महीने में 1-2 बार तो हम मिल ही रहे एक दूसरे से, तो अच्छा लगता है। कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि बचपन की दोस्ती में बदलाव आते हैं। देश में अगर हिंदुत्व की बात की जाती है तो क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए? राजनीति के ऊपर देखिए मैं कुछ नहीं, राजनीति पे पर मैं नहीं, ये कहूंगी हिंदुत्व की कि बात है। राजनीति के ऊपर मैंने एक प्रसंग जरूर हमने बात करी थी कि राजनीति खराब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो। वही कर हिंदुत्व हाँ की जी। बात की जाए तो अगर उस पर भी अगर धर्म की बात हो रही है तो कृष्ण ने धर्म के लिए ही महाभारत में राजनीति करी। जी जी। तो अगर आप कर भी रहे हैं तो कृष्ण सी करे, वो जो सीख देकर कर रहे करे तो अच्छा रहेगा। अगर उसके अगेंस्ट होकर करते हैं तो शायद चीजें जैसे कि आपने कहा कि धर्म जरूरी है, जी। तो हिंदुत्व की बात की जाती है कि धर्म रहेगा तो देश रहेगा, ऐसा कुछ बात कहा जाता है, तो कुछ लोग उस पर राजी हैं। तो क्या सही है क्या गलत है? जो करते हैं आप, मतलब मुझे यानी exactly ये बात बताइए कि पिछले कुछ समय में सनातन धर्म का प्रसार हिंदुस्तान में ज़्यादा हुआ है, करीब 8-9 साल से। तो आपको क्या लगता है कि वो हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है उसका प्रसार इतना ज़्यादा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि लोगों में कि उसके प्रति दोबारा विश्वास, आस्था सनातन धर्म के प्रति बढ़ती जा रही है? और सी बढ़ती तो जा रही है डेफिनेटली, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रास्टिक चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति हमेशा से थी, अभी थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ ज़्यादा रहे हैं, या आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भक्ति हमेशा से थी। तो आई थिंक जागरूकता अभी ज़्यादा हो रही है, जानते हमेशा से थे, तो अच्छी बात है। चाहे अब वो यानी कोई भी कहने का माध्यम हो मतलब सकता है। सनातन धर्म का प्रसार बढ़ता जा रहा है, जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो जया शर्मा की जया किशोरी तक का सफर कैसा रहा आपका? सफर अच्छा रहा, बहुत मेहनती रहा, बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि मैंने 2 जिंदगियां एक साथ जी है। अब मैं पूर्ण रूप से अध्यात्म में हूँ, और ग्रेजुएशन तक मेरी 2 अलग जिंदगी चल रही थी। एक तरफ मैंने बीकॉम किया, तो कॉमर्स की पढ़ाई होती थी, और एक तरफ अध्यात्म की, दोनों अलग दुनियाएं हैं। तो बहुत मेहनत लगी, बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अध्यात्म में देश में धर्म को एक अलग परिभाषा दी जा रही है, राजनीतिक तौर से नहीं, मैं अलग बात करूंगा धर्म के लेकर। कई प्रचारक, हिंदू प्रचारक ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू का ही प्रचार होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रचार करना ठीक है? नहीं, तो मुझे नहीं पता ऐसा कौन कहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही ये नहीं कहते। सनातन धर्म तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हम सब एक परिवार है और सब अपनी अपनी सोच लेकर। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, देखिए इज्जत सबकी करिए, प्यार अपने से करिए, लेकिन इज्जत सबकी करिए। कि आप अगर किसी की एक सोच है तो मैं आपकी सोच की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे वही एक्सपेक्टेशन वापसी रखती हूँ कि आप मेरी सोच या मेरी भावना उसकी इज्जत करेंगे। तो ऐसे ही परिवार भी चलता है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 एक माथे नहीं होते, सबकी अलग अलग सोच है। मतलब रिस्पेक्ट हर धर्म की करें। हाँ जी, रिस्पेक्ट और सबकी प्यार है। सिर्फ वो अपने तो अच्छी धर्म। बात है, वो वही बात कहते हैं आप अपने देश के नहीं तो किसी देश के नहीं। तो अगर आप अपने के ही नहीं तो आप किसी के क्या ही होंगे। तो इसीलिए प्यार, लेकिन इज्जत सबकी करिए, आपको बेइज्जती करने का किसी का भी हक नहीं। जया जी, आपको अध्यात्म के लिए सफर कैसे शुरू हुआ? मतलब आपने कब सोचा कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, या अध्यात्म में जाना है, या इसी का प्रचार करना है? मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरी शुरुआत 5 साल की उम्र से हुई थी, 5-6 साल की थी मैं। तो मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूँ कि मैंने ये काम नहीं चुना था, इस काम ने मुझे चुना था। तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, या ये कोई काम भी हो सकता है, ये कोई रास्ता भी हो सकता है। मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने शुरुआत पहले भजन गाने से करी थी। मैं भजन गाती थी, फिर धीरे धीरे मुझे
कथाओं की तरफ, जैसे मैंने कहा मेरी जिज्ञासा मुझे लेकर जाती है हर जगह, तो कथा की ओर जिज्ञासा गई, श्रीमद् भागवत की ओर जिज्ञासा गई, अब मोटिवेशनल सेशंस की ओर जिज्ञासा जा रही है। तो बस मुझे रास्ते दिखते जा रहे हैं, मैं चुनती जा रही हूँ। तो शुरुआत तो मैंने चुना कुछ नहीं था, उसने मुझे चुना। आप जैसे आपने कहा मोटिवेशन की तरफ जा रहे हो, तो आपको कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है? मुझे एक्चुअली आप लोग मोटिवेट करते हैं, यानी जो मुझे सुन रहे हैं, जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है और मुझे ऐसा कुछ लोग आकर बताते हैं कि आपकी बात ने ये चेंज कर दिया या आपकी बात ने मुझे फेलियर सीख, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेहनत काम आ रही है। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब तो और काम करने की जरूरत है या कुछ और नया लाने की जरूरत है। तो वो आई थिंक मेरा मोटिवेशन है। जया जी, आप एक कथावाचक पहली बार आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना सब उत्साह में आते हैं उतना उत्साह हमें आता है। तो उत्साह अगर आप वहाँ आए तो आप देखते हैं कि लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। तो उनको खुश देखकर हमें खुशी मिलती है कि नहीं, जो कह रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, और शायद कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो अपने साथ को बात अब तक कितनी कथाएं कर चुके हैं? थोड़ी, क्योंकि हम अभी भी हम जया जी, आप मारवाड़ी हूँ, तो मैं जो हम गिनते नहीं हैं। जया मैम, कहा जाता है आजकल जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होती है कि भगवान की फोटो को ऊपर लगाना है, आसन ऊपर देना है, खुद नीचे बैठना है। तो जो आप कथा करते हैं वहाँ लड्डू गोपाल जी को अपने बराबर आप सामने रख के करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये एक परंपरा था जिसको व्यासपीठ कहते हैं, ये सबसे उच्च स्थान माना गया है। वेद व्यास जी महाराज जो कथा कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उच्च स्थान माना जाता है, और उसमें भगवान को विराजमान किया जाता है कि उस स्थान की आप लाज रखिएगा। जो क्योंकि आप अगर वहाँ आ रहे हैं तो आप मुझे नहीं पूज रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लोग वो मुझे नहीं पूज रहे हैं, वो एक्चुअली उस स्थान को पूज रहे हैं। उस स्थान में कोई और भी बैठा होगा तो पूजेगी। जया जी, व्यासपीठ कहते हैं। जया जी, एक बात बताइए, थोड़ा कन्फ्लिक्ट है कि जैसे देहधारी गुरु और जो कहते हैं वो कहते हैं शब्द का उच्चारण करो, परमात्मा आपके अंदर है, आप अंदर की तरफ जाओ। आप जो वहाँ पे रस बरसाते हो, लोग अपनी भक्ति बाहर की तरफ करते हैं, तो ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा आपके अंदर है, यू हैव टू स्पिरिचुअल फॉर भक्ति रस भी लिखा हुआ है, बहुत रास्ते हैं भगवान को, नवदा भक्ति है, 9 तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के, आप अंदर से करिए। नहीं, अब जो देहधारी गुरु हैं वो हमेशा कहते हैं कि आप अपने आप को मेडिटेट करो, बंद कमरे में बैठो, उसको शब्द का उच्चारण करो। लेकिन आप जो रस बरसाते हो वो करते हो, मतलब जो है ओपन टू पब्लिक, की आप अंदर से खुश होकर बाहर की तरफ रस बरसाओ। इन दोनों में डिफरेंस है, कन्फ्लिक्ट भी है। हाँ बिल्कुल है, जैसा मैंने इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, डिफरेंस होगा ही, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का एक रास्ता नहीं है। आप अंदर कमरे में बंद होकर भी प्राप्त कर सकते हैं, आप नृत्य करके भी प्राप्त कर सकते हैं, आप मेडिटेट मंत्रों का उच्चारण करके भी कर सकते हैं, आप पूजा पाठ करके कर सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं करके सिर्फ कर्म करके भी कर सकते हैं। कि मैं पूजा पाठ में नहीं, मैं कर्म पर विश्वास रखता हूँ, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी कहीं ना कहीं रास्ते बहुत है, आपका एक रास्ता नहीं, इसलिए मैंने कहा जिद्दी नहीं होना है कि ये है तो ही भगवान मिलेगा। अरे बहुत रास्ते, 24 अवतार लिए भगवान। जया जी, धर्म की बात हो रही है हर तरफ, किसी एक धर्म की नहीं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सभी लोग धर्म की बात कर रहे हैं। क्या असल में जो हम लोगों में होनी चाहिए वो धर्म की बात आप देख रहे हैं? एक कौन है? कौन है? मैं आपका क्वेश्चन वैसे ठीक से समझी नहीं, पर अगर आप परिचय भी दीजिए। आप कौन से मीडिया ग्रुप से? परिचय भी दीजिए। लाइव पंजाबी टीवी से हूं मैं, चरणजीत जोगी मेरा नाम है। धर्म की बात बहुत जोर शोर से, धर्म की बात सभी करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी करते हैं, अपने अपने तरीके से करना चाहिए, हमारा देश ही ऐसा है, सबको आजादी है। लेकिन जो धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो धर्म असल में है, जो धर्म की डेफिनेशन है, क्या वो हम लोगों में सभी में है? नहीं है, बिल्कुल अभी तो पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि तो सब ठीक हो जाता। लेकिन ये जरूर है कि कोशिश आज हर कोई कर रहा है कि वो समझने की कोशिश करे। वही बात है, जैसा मैंने कहा कि आप सही रास्ता चुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि सब परफेक्ट है, फिर तो किसी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं। संत अपने कह रहे हैं अभी अलग-अलग धर्म समाज में धर्म से बदलना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कैसी कोशिश होनी चाहिए, कैसी कोशिश? जो भी आप पूछे थे अंदर भाई, हमने तो पूछे, वही चीज पूछी है दोबारा। जया जी, जया के साथ किशोरी शब्द है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। ये मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मेरा ये नाम रखा था, और ये नाम भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं, मैं बहुत छोटी थी, कितने साल की उम्र में? बहुत छोटी, मतलब मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया। तो मैं किशोरावस्था में। हाँ, मैं लाइव चल रहा है, 10 मिनट रोक। मतलब उस वक्त तो मैं कुछ सीखती नहीं थी, पर वो नाम से मैंने उनको अपना गुरु, मेरे पिता जाते थे
तो उन्होंने मुझे जैसे कहा कि जैसे लड़के को कान्हा कहा जाता है तो बेटी को राधा क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने मुझे किशोरी बुलाते थे। अच्छा जय जी, एक सिंपल प्रश्न है, बागेश्वर धाम के बारे में आजकल बहुत ही चर्चा होती नजर आ रही है।